हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 का ये क्वेश्चन है 1 से लेकर के आपका 40 तक। 1 से लेकर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है टोटल आपका 40 गो है, जिसमें आपका 40 मार्क्स का रहेगा और 1.5 घंटा का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपका फर्स्ट का हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देखिए 140 को पहले आप फैक्टर इस प्रकार कीजिएगा, 2 बार में 70, फिर 2 का पावर में 35, फिर 5 का टेबल में 7 बार में। ठीक है, इसके बाद तो होगा नहीं, तो 2 × 2 × 5 × 7। तो आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन इस प्रकार कहाँ है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये सी का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी का ऑप्शन डालिए। और यहाँ पे देखिए नंबर 2 में देखिए एक धनात्मक संख्या 6³ + 5 के रूप का है, तो वह संख्या निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 6³ है, ये आपका हो गया 6³ प्लस में 5। अगर आप क्यू का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ठीक है, और इसको जोड़ने पे देखिए फिर क्या आता है। अगर हम आप 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। तो 17 कौन सा संख्या आता है, 17 आ जाएगा आपका विषम संख्या। तो आपका राइट आंसर बी होगा 2 का 3। अब देखिए 3 में क्या है, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो ये तो आप जानवे करते हैं, अगर कोई भी अगर आप √3 कोई भी संख्या में अगर रूट में है तो मेरा अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर सी का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q + r विद्यमान है तो नंबर में से कौन सी कथन सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला होता है आपका हो जाएगा a = vq + r। ठीक है, जो आपका होता है भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपका 4 का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 हो तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। आपका द्विघात बहुपद इसमें से ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के लिए आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, ये जो सूत्र होता है x² होता है और यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ पर लिखिएगा आपको लोग शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल और ब्रैकेट कीजिएगा और यहाँ x लगा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ ऑफ हो गया ये आपका x² माइनस का माइनस। अब देखिए शून्यांकों का योग क्या बोल के रखा था, शून्यांकों का जो योगफल होगा, शून्यांकों का योगफल होगा 3, तो यहाँ आप रख दिए 3 और यहाँ पे x। अब प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -2, तो यहाँ रख दिए -2। इसको सोल्व कीजिए, x² यहाँ माइनस रख दिए, 3 को x इंटू करेंगे तो 3x और प्लस माइनस माइनस में आपका 2। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, x² - 3x - 2 होगा आपका सी का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए यहाँ पे इस प्रकार के अगर ग्राफ रहे, ठीक है, अगर आपको इस प्रकार का ग्राफ रहे तो आप केवल x पे आप देखिए कौन सा कितना रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। एक यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद किया और एक यहाँ पे, यानी कि 1, 2 और 1, 3, यानी आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका डी का हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, तो 7 में यहाँ पे क्या है, बहुपद 4u² + 8u का शून्यांक इसमें से कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए पहले इसका शून्यांक 4u और प्लस में 8
यू, यहाँ स्क्वायर है और शून्यांक ज्ञात करने के लिए इक्वल टू 0 लेके बनाइए। यहाँ देखिए कॉमन निकालिए 4 और यू कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 निकल गया कॉमन और यू भी निकल गया कॉमन। ठीक है, यू निकल गया कॉमन, तो यहाँ पे बच गया क्या, केवल बच गया यू। दो को देखिए यहाँ पर यू, यहाँ भी यू था, तो यू कॉमन निकला। 4 का टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच गया यू और प्लस, यहाँ पर यू निकल गया था, 4 निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ 4 का टेबल पर कितना बार में आएगा आपका 8, 2 बार में, इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से 2 खान में इसको 2 घर में विभाजित कर दीजिए। ये आपका हो गया 4u इक्वल टू 0। ठीक है, 4u इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये गुना से भागा में गया 0/4, तो u इक्वल टू क्या देगा 0 और u इक्वल टू ये प्लस है, ये हो गया आपका प्लस, तो ये सेट आ गया तो माइनस, यानी u का वैल्यू आपका 2 को दिया, एक आ गया 0, एक आ गया माइनस में 2। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 2 को हो गया, u 0 और -2। तो देखिए 0 और 2 कहाँ है, 0 और -2, यानी 2 का आंसर, यानी ए और सी। तो ए और सी आपका करेक्ट आंसर, ए और सी दिया डी में, तो आपका डी का आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा और क्या दिया हुआ है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो नंबर में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है का, तो ये देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये तीनों का तीनों इक्वल रहे, ठीक है, तो ये आपका अनेक हल होगा, अनेक हल। ठीक है, अगर ये अनेक हल होगा तो ये आपका समपाती होगा, समपाती। ठीक है, कोई भी कुछ भी तरह से एग्जाम में दे सकता है, अनेक हल है या फिर समपाती है। ठीक है, और उसके बाद a1/a2 इक्वल टू डज नॉट b1/b2 रहे, तो ये आपका जो होगा ये आपका एक हल होगा, एक हल। ठीक है, एक हल होगा। अगर ये एक हल होता है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। ठीक है, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू डज नॉट c1/c2 रहे। ठीक है, तो ये जो आपको कहला जाएगा आपका कोई हल भी नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं है। अगर जब कोई हल नहीं होता है तो ये समानांतर होगा। ठीक है, समानांतर में विद्यार्थी कोई भी, जैसे यहाँ पे देखिए समानांतर कौन सा रहेगा, जब आप ग्राफ बनाइएगा तो समानांतर इस प्रकार का 2 को लाइन जाएगा। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करेगा तभी ना वहाँ पे एक सरवाई का मान निकलेगा, तो इसका तो कोई भी हल नहीं निकलेगा। प्रतिच्छेदी किसको कहेंगे, जब 2 रेखाएं, जब ग्राफ में आप इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगा और यहाँ पे प्रतिच्छेद क्या है, यहाँ पे एक सरवाई का मान निकलेगा। अनेक हल में समपाती है। समपाती का अर्थ हुआ है कि 2 रेखाएं एक ही पे बने। ठीक है, तो यहाँ पे एक सरवाई का मान अनेक हल होगा। ठीक है, इसीलिए अनेक हल होगा, इस प्रकार ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, तीनों का तीनों बराबर है, तो ये तीनों का तीनों देखिए बराबर है, तो ये एक अनेक हल होगा। ठीक है, 8 का आपका बी का आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का, 9 में क्या है, समीकरण 6x - 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x - y प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती है कि समानांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि लंबवत है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को तो गुने होता है, समपाती, समानांतर, प्रतिच्छेदी। एक तो डी का रॉन्ग आंसर दिया ही है, लेकिन तीनों में से आपको करेक्ट आंसर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप सॉल्व कर लिए ये क्या बनाता है, तो ये आपका हो जाएगा a1/a2, इसका आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसको काट दिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी इसका वैल्यू हो गया 2/1। अब b1 कर लीजिए, b1/a2
B2। तो B1 का वैल्यू आप लीजिएगा -2 और इसका वैल्यू लीजिएगा -1। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया तो इसका भी आया 2/1। अब लीजिए C1/C2। तो इसका जो वैल्यू आपका C1 का हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए ये कट जाइए 3 का टेबल से, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी इसका अर्थ ये हुआ ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं हुआ। तो आपको हम बताए थे, देखिए यहाँ पे कि दूसरा बराबर हो, ये नहीं दो बराबर है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है A1/A2 B1/B2 एक दूसरे के बराबर, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, समानांतर कहलाता है और कोई हल नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, यानी समानांतर आपका V का आंसर होगा। ठीक है ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बोला जाता है समीकरण का युग्म x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। तो बोला x और y में हम क्या पुट करें, x और y में यहाँ पे देखिए x + y में हम क्या दोनों में पुट कर देंगे। आप ऑप्शन के आधार पर बनाइए, तुरंत बन जाएगा। जैसे मान पे रखिएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। तो यहाँ देखिए x और y में रखने पे 6 आना चाहिए, तो 4 और 3 को रखने पर तो 6 नहीं होगा, ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 5 और 6 रखने पे कितना हो गया, 6 आ जा रहा। लेकिन क्या इसमें भी रखने पर 2 आएगा घटाने पे, अगर 5 में से y का मान 1 घटा देंगे तो आंसर आने पर 4, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ये तो 2 में से 4 घटा दिए तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 यहाँ पर रखते हैं, -2, 4 में से 2 गया यानी कि 2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से रखिए, यहाँ x का मान रखिए 4 और y का रखिए -2, तो 2 4 में से 2 गया 2, और ये भी आ जाएगा x पर 4 और 2 को जोड़ देने पे 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर आपका D का हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखिए इसको इससे हम इंटू करेंगे, x² को x इंटू करेंगे x², यहाँ भी x², तो इधर प्लस इधर भी प्लस कट जाएगा। तो यह तो द्विघाती समीकरण नहीं बनेगा। द्विघाती समीकरण का अर्थ क्या होगा, x का स्क्वायर होना चाहिए। तो x² यहाँ बनेगा, लेकिन ये सेट होने का वजह कट जाएगा। यहाँ भी देखिए a + b का होल स्क्वायर a², और यहाँ भी इधर भी दिया हुआ है x², तो x² इसमें भी कट जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इस पर कोई भी तरह का, अगर 2 से x इंटू करें तो 2x आएगा, और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a², यानी कि आपका करेक्ट आंसर जो आपका C का होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 को मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो पहले यहाँ पे देखिए मूलों का प्रकृति क्या होगा। अगर d का मान, अगर b² -4ac = अगर 0 आता है तो ठीक है, तो वास्तविक समान आएगा, वास्तविक तथा समान आएगा। वास्तविक तथा क्या आएगा, समान। अगर b² -4ac क्या आ जाएगा, इससे कम, इससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, ये आपका ज़्यादा आ गया, तो जैसे आ गया 5 आ गया, 6 आ गया, 0 से क्या आ गया, अगर ज़्यादा आ गया तो आपका ये भिन्न भिन्न होगा, जिसको हम कहते हैं वास्तविक तथा असमान। असमान क्या होता है, अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, द्विघाती समीकरण आपका दे दिया है x² + x - 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला यूज कीजिए। फार्मूला क्या होता है, b² -4ac, तो आपका b का जो मान हो जाएगा आपका ABC, तो a का वैल्यू, b का वैल्यू सिर्फ संख्या लेना है, x छोड़ करके, तो x के बगल में क्या रहेगा 1, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान, यहाँ x² है तो नहीं कुछ, तो 1 सिर्फ संख्या लेना है। ठीक है, और c का मान क्या हो जाएगा, -1, तो 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1, माइनस प्लस 4 को 1 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर कितना देगा 1 और प्लस 4, तो कितना ऐड करने पे आया 5, यानी b² -4ac का वैल्यू क्या आ गया 5, यानी 0 से अगर ज़्यादा आया तो वास्तविक मान आया और असमान आया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा आपका a का होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के दो विभिन्न वास्तविक मूल्य होंगे कब? अभी हम बताएं, अगर डी का मान क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए नहीं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या कौन सा बता रहा, अगर जीरो से क्या होगा, अगर अधिक हुआ तो ये वास्तविक मूल्य क्या होगा, दो भिन्न भिन्न होगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा आपका सी होगा। ठीक है, ए को काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 14 में 14 में दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवेक्तर क्या होगा, यानी कि डी बराबर निकाल दीजिए। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे b का वैल्यू जो आपका हो जाएगा ए बी, यानी माइनस में 1 का वैल्यू होगा आपका, ये माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू ए का मान एक्स स्क्वायर के पास क्या है 1 इंटू सी का मान क्या हो गया 3, तो एक का स्क्वायर क्या हो गया 1, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 4 3 जा कितना हो गया 12, तो 12 में से 1 गया तो माइनस में 1। ये देखिए बी स्क्वायर क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। ठीक है, अगर 0 से छोटा होता है तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, यानी एक्स का मान इसका नहीं आएगा। और आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 14 का डी होगा। ठीक है, -11 आया। उसके बाद बोला जाता है प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, ए पी का एनवा पद कौन होता है, तो एनवा पद के लिए फार्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस, एनवा पद के लिए होगा ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, यानी आपका 15 का डी करेक्ट आंसर होगा। 16 में क्या दिया हुआ, ए पी 10 7 4 फिलिंग द ब्लैंक्स का तीसवां पद क्या होगा। ठीक है, आपका तीसवां पद पूछ रहा, तो तीसवां पद के लिए जो फार्मूला आपका होता है, पहले आप लिख लीजिए जो दिया हुआ मान, ए इक्वल टू दिया हुआ है 10 और डी बराबर फार्मूला बता दिए 7 और माइनस 10, यानी कि माइनस में 3 डी का मान आया। ठीक है, अब आपको तीसवां पद ज्ञात करना है ना, तो तीसवां पद के लिए यानी ए 30 के लिए फार्मूला होता है ए प्लस, यहाँ की 30 है तो 29d, तो ए का मान आपका कितना हो गया 10 प्लस 29 और इंटू डी का मान कितना हो जाएगा माइनस में 3, तो 10 का 10 प्लस माइनस माइनस इंटू करिए, 9 का 9 27 के साथ हाथ में 2 और 3 2 जा 6 7 और 1 8, आप इसको घटा दीजिए तो 77, वो भी काचे में आ जाएगा माइनस में। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर माइनस में 77 है, हाँ सी में है, तो आपका सी ऑप्शन हुआ। अब यहाँ पे 17 में क्या है क्वेश्चन, 17 में है ए पी 3 8 13 और 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा, यानी इसी तरह क्रम में बढ़ते चल जाइए, बढ़ते बढ़ते देखिए कितना पद में आपका 78 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको एन ज्ञात करना है, तो यानी कि एनवा पद के लिए फार्मूला बैठाइए। ठीक है, एनवा पद के लिए आपको फार्मूला बैठा दीजिए, ए एन इक्वल टू फार्मूला भी हम बैठाए थे ना, बताए थे, ये वाला होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन दे दिया है, कौन सा पद 78 होगा दे दिया है 78 इक्वल टू ए का मान जो आपका हो गया यहाँ से ले लीजिए 3 प्लस नंबर पता नहीं है एन माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना दिया हुआ 3 से 8 दिया है, यानी डी का वैल्यू आपका हो जाएगा 5, यानी आप निकाल भी सकते हैं डी बराबर 3 यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, डी का मान यहाँ पे 5 ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये 78 है, ये प्लस से माइनस में कर दिए 3 इक्वल टू इधर क्या बच गया एन माइनस 1 और इंटू में 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब इंटू में काटता है, काट दीजिए, 5 का टेबल कितना बार में 5 1 जा 5 एक बार में, बच गया 2 बचे 25 इक्वल टू एन माइनस 1, यानी आपको एन चाहिए तो 15 और ये माइनस है तो प्लस में 1 इक्वल टू एन, यानी कि 15 और 1 16 इक्वल टू, यानी 16वां पद में कितना आ जाएगा 78
8 आ जाएगा, यही ना 78। 16वां पद कहाँ गया, 16वां पद आपका करेक्ट आंसर बी का हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 18 में क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है। सर्गांशम में भुजाएं बराबर होती है, सर्गांशम अगर आता है तो सर्गांशम में संगत भुजाएं बराबर होती है, और समरूप में संगत भुजाएं क्या होती है, समानानुपाती। यानी आपका करेक्ट आंसर बी का लगाइएगा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अगर 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप स्क्वायर कर दीजिएगा, अनुपात में रहेगा तो, और क्षेत्रफल पूछेगा तो, क्योंकि क्षेत्रफल उसकी एक भुजाएं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर दीजिएगा 4 का स्क्वायर, अब बाई में कर दीजिएगा 9 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, और रेशियो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो आपका देखिए 1681 क्या है, 1681 आपका डी का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी = 6√3 सेंटीमीटर, ए सी = 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर हो तो बी, तो कोण बी का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में आपको एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, आपका सी का होगा। यहाँ पे बोला जाता है 21 नंबर में, मूल बिंदु से बिंदु P का वैल्यू आपका दे दिया है 3 और 4 की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे मूल बिंदु से बोला नहीं, जब भी मूल बिंदु से रहे, ठीक है, मूल बिंदु से इतना तक का दूरी, तो आप दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। और जैसे 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कीजिएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसको ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा आपका, ऐड करने पे आ गया आपका, ऐड करने पे आ जाएगा 25। और 25 का रूट कितना आ गया 5। यानी आपका करेक्ट आंसर जो दूरी जो बनाएगा आपका 5 मात्रक बना देगा सी का। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 23 का, यदि 2 sin A = sin 2A हो तो A का मान कौन सा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए sin A अगर कौन सा मान रखने पे दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो आपका 0 डिग्री का मान, sin 0 डिग्री का मान रखने पे हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो A का मान आपका आ जाएगा, यानी 0 डिग्री में लगाइए। और यहाँ पे देखिए कोस 48 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ रहे, साइन रहे, कोस रहे, अगर यहाँ बीच में क्या रहे, माइनस रहे, आपको ऑप्शन के आधार पे बता रहे। ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस रहे और कोई भी संख्या रहे 45 और यहाँ पर कुछ भी रहे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 0 में होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि साइन A = 3/5 हो तो कोस A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा = कितना दे दिया 3/5 दिया। तो साइन थीटा = क्या होता है P/H = 3/5। ठीक है। तो कोस थीटा = क्या होता है, तो कोस थीटा का मान पूछ रहा है। तो कोस थीटा = क्या होता है, बैठा दीजिए, कोस थीटा = होता है B/H होता है। ठीक है। तो B/H ज्ञात करना है आपको, जबकि दिया है P/H दे दिया, यानी B आपको निकालना है। तो B के लिए जो फार्मूला होता है आपका, B निकालने के लिए फार्मूला होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे H का वैल्यू कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस P का हो गया 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर जो आपका हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 25 में से 9 गया आपका हो गया आपका 16, और 16 का आपका रूट कितना निकलता है 4। ठीक है। तो B का वैल्यू आपका हो गया 4 और H का मान तो आपका दे लेता 5। तो 4/5 ऑप्शन में आपका देखिए और टिक लगाइए, 4/5 ये है आपका। ठीक है, 4/5 यानी आपका 25 का B करेक्ट आंसर बनाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पद बिंदु से इतना मीटर की दूरी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरह बनाइएगा आप,
यहाँ क्या बोल रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो पहले आप एक मीनार बना लीजिए। ठीक है, इस तरह मीनार बना लिए हम। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से का दूरी कितना है, यहाँ तक का जो दूरी दिया आपका 15 मीटर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है आपका 60 डिग्री का है। यहाँ पे 60 डिग्री कर दिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, मीनार की ऊंचाई x, यानी आपको यहाँ पे देखिए बनाने का तरीका किस तरह है, ये आपका होता है p और ये आपका होता है b। तो p बाई b किसका संबंध होता है, p बाई b, देखिए p बाई b जो होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू p बाई b होता है। ठीक है, तो टेन का टेन रखिए और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, इक्वल टू पी का मान हो गया आपका x, अब बेस हो गया 15 और टेन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3 इक्वल टू x, अब बाई में यहाँ पे 15। ठीक है, ने कुछ तो 1 ले लिया और इसको इससे इंटू कीजिए, क्या देगा x इक्वल टू, और √3 को 15 से इंटू करेंगे तो 15√3, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, देखिए 15√3 आपका बी का हो गया। ठीक है, तो 26 का आपका बी हुआ। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज बनाइए जिसका नाम रखिएगा पी, और ऐसा बनाइएगा जहाँ क्यू पे 90 डिग्री होना चाहिए। इससे हमको ना पी क्यू आर, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। और पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम 3 रख देते हैं, और पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पी से आर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो पी का मान क्या होगा, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात से बना दीजिए आप। यहाँ पे पी होता है और यहाँ पे एच होता है। तो पी बाई एच किस में होता है, पी बाई एच साइन थीटा में होता है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच होता है। तो साइन का साइन, यही तो बोल रहा ज्ञात कीजिए ना थीटा। अब पी का मान रख दिए 3 और यहाँ एच का वैल्यू रख दिए 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1 बाई साइन थीटा, देखिए साइन थीटा में देखिए 1/2 किसका बनाता है, तो ये 1/2 जो होता है साइन थीटा वो 30 डिग्री के बराबर बनाता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री आपका ऑप्शन जो होगा ये वाला होगा 30 में, तो यानी कि फर्स्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है अनंत होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पे एक वृत्त है, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और एक वृत्त पर अनंत स्पर्श, जैसे ये भी स्पर्श हो गया, ये स्पर्श हो गया, ये भी स्पर्श, ये भी स्पर्श, कितनों भी स्पर्श रेखा खींच सकती है। लेकिन अगर बाह्य बिंदु से बोला जाए तो केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और अगर एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। ठीक है, अनंत और 2, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 29 में क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, पहले आप 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी पर स्पर्श रेखा, पहले आप लीजिए पी पे स्पर्श, वहाँ केंद्र वो रखिए, केंद्र वो बोल रहा, और बोला जाता है पी क्यू। इस प्रकार पी क्यू केंद्र से जाने वाली एक रेखा में बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिला दीजिए कि ओ क्यू कितना हो जाता है, यहाँ पर क्यू होगा ना, ओ क्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू की लंबाई ज्ञात की आपको, पी क्यू वाट। तो ये आपका बेस हो जाता है। तो पी क्यू निकालने के लिए जो आपका फार्मूला होगा, ये बड़ा का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। 12 का स्क्वायर होता है 144 और -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, इसको घटा दीजिए तो √अंडर कितना आ जाएगा 119। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 29 का हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, ठीक है, देखिए 2 स्पर्श रेखा यहाँ पे ये आ जा रहा है, बाहर मतलब
टी से लिया गया है ना, बाहर क्या रखा है वो टी रखा है और यहाँ पे स्पर्श रख दिया वो पी और क्यू। इस प्रकार बोल रहा है टी पी और टी क्यू केंद्र ओ, इसको इसे मिला दीजिए। फिर ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल ओ पे कितना पी ओ क्यू यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा, 110 डिग्री का बना रहा। तो टी पे कितना कोण बनाएगा यहाँ पे नहीं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपस का जो कोण होता है, ये दोनों का जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ अगर 110 डिग्री बनाया तो यहाँ पे कितना बनाएगा 70 डिग्री। तो आपका 70 में ऑप्शन लगाइए, आपका बी का होगा 30 का। ठीक है। 31 में 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो थीटा का जो मान आपका दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू कितना दे दिया आपका 60 डिग्री और आर का मान आपका दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, तो निकालिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा वाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान आपका दे दिया है 60 और वाई में 360, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान जो दिया हुआ है 14। तो लेकिन यहाँ आर का स्क्वायर तो 2 बार कीजिएगा, 14 इंटू 14। ठीक है। अब यहाँ पे काटिए 1 0 1 0 छोका छो छो छके 36। आई भी 7 1 जा 7 7 2 जा 14। फिर 2 का टेबल से काटिए 2 3 6 और 2 1 कम 2, 14 का टेबल 2 बार पड़े, 14 दूनी 28 हो गया, 28 के 8 हाथ में 2, 14 28 29 30, 308/3। 308/3 कौन सा आपका ऑप्शन हो रहा, आपका हो जाएगा आपका डी। ठीक है। आपका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, बोरा त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किए जिसका कोण पी है, यानी थीटा बाई 360 होना चाहिए। फार्मूला क्या बनाता है, त्रिज्यखंड का बोल रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 360 तो है यहाँ पे 2 पाई आर दिया है, पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। तो ये देखिए थीटा बाई 360 यहाँ ले लेते हैं, थीटा ये है, थीटा का वैल्यू हो गया थीटा, ये थीटा हो गया थीटा बाई 360 इंटू में तो ऊपर करने पे वही आ जाएगा ना पाई आर स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर जो आपका होगा ये हो जाएगा। ठीक है। नंबर 33 में देखिए, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो एक जो आपको दिया है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, दो वो वृत्त है। ठीक है। एक कितना है और प्लस एक इससे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। 9 है और 19 है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि उनको योग के बराबर होना चाहिए। तो परिधि जो होता है 2 पाई आर, इसका भी होगा 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है। ठीक है। इसका भी होगा 2 पाई आर, इसको 3 मान लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन निकाल लिए, 2 पाई कॉमन निकल गया तो बच गया अंदर में R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R3। तो 2 पाई क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या R1 का जो वैल्यू आपका ले लीजिए 9 और प्लस 19 इक्वल टू कितना R3, इसको जोड़ दिए यानी क्या हो गया 28। 28 में ऑप्शन कौन हो जाएगा 33 का बी आपका हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथा में क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़े बॉक्स की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकते हैं। तो अगर एक हम घर में कोई भी बांस रखेंगे तो तिरछा रखेंगे। ठीक है, जिसको हम विकर्ण कह सकते हैं। तो आप विकर्ण से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबका रूट अंडर स्क्वायर कर दीजिएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर विकर्ण से निकल जाएगा। ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। इसको सबको जोड़ दिए तो आपका जोड़ने पे कितना आ जाएगा, आपका
ऐड करने पे हो जाएगा 289 और 289 किसका रूट बनाता है 17 का बनाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है आपका बी का होगा। यहाँ पे देखिए 35 में क्या है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास, ऊंचाई कितना दिया शंकु का, उस शंकु का ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का जो व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई यानी कि दोनों को घटा दीजिए। तिर्यक ऊंचाई पूछ रहे हैं ना, तिर्यक ऊंचाई के लिए दोनों को माइनस किया जाता है, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर जो होगा 144 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो 144 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा ये देखिए, नहीं ये फार्मूला देखिए, ये आपका जो फार्मूला जो रॉन्ग होगी, आपका जो प्लस बनाता है। ठीक है, एच निकालने के लिए क्या होता है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई एल है ना, तो एल निकालने के लिए आपका प्लस का यूज किया जाता है। यहाँ प्लस का यूज कीजिए, तो अब इसको ऐड कर दिए, आपका हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 और आपका 1 169 किसका स्क्वायर बनाता है 13 का स्क्वायर बनाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ए का हो गया, 35 का ए हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है 36 में मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। किस प्रकार बनाया गया है, एक शंकु बनाया गया है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, एच इक्वल टू दिया 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या आर इक्वल टू दिया 6 सेंटीमीटर बनाया गया। तो इस एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, इक्वल टू कोचे में बदल गया, गोले के आकार में बदल गया। तो गोले की त्रिज्या क्या होगा, यानी शंकु का आयतन इक्वल टू गोला का आयतन निकाल दिए। यानी कि एक शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 3 पहले आप काट दीजिए और पाई पाई भी कट गया। यहाँ पे क्या बच गया आर का स्क्वायर, तो आर का जो वैल्यू हो गया 6 × 6 और एच का मान हो गया 24 इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया आर क्यू, यहाँ रख दीजिए आर क्यू और इंटू कितना 4। तो यहाँ देखिए 4 का टेबल पड़ी कितना बार में 24 आएगा 6 बार में, तो यहाँ हो गया 6 × 6 × 6 इक्वल टू पावर कितना 3। अब इसका 6 का पावर क्यू कर दिए, अगर ये क्या इसका मतलब क्या था 3 बार 6 6 6 इक्वल टू क्या आर का पावर क्यू, क्यू क्यू क्या हो गया कट गया, बच गया आर का वैल्यू कितना निकाल, यानी गोले का जो त्रिज्या बनेगा 6 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 37, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, यानी इसका जो फार्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है और यहाँ पे प्लस, तो प्लस का यूज कीजिएगा बी में, 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। अब ये यहाँ पे देखता है वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। ठीक है, निम्न प्रकार के त्वरण और अधिक प्रकार के त्वरण जो बनता है। 39, निम्न में से कौन सी 39 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना का पर्यायता नहीं है। सब पर्यायता हो सकता है सिर्फ माइनस छोड़ करके, जो अगर माइनस में है वो आपका पर्यायता नहीं होता है। ठीक है, भिन्न में हो सकता है, बट्टा में हो सकता है, किसी भी प्रकार में हो सकता है। ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं होगा, तो 39 का आपका बी होगा। अब यहाँ पे देखिए 40 में दिया है यदि P इक्वल टू पर्यायता होने का पर्यायता क्या है 0.05 यानी 5 पैसा दिया है। ठीक है, हो तो पर्यायता ई नहीं के पर्यायता हमेशा क्या होता है 1 होता है, पर्यायता क्या होता है हमेशा 1 होता है और 1 से कम हो सकता है। ठीक है, तो पर्यायता होने के लिए कितना दिया है 0.05 और ई नहीं के पर्यायता क्या हो, यानी 1 में से हम माइनस कर देंगे, 1 रुपया में से 5 पैसा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.95 पैसा। आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मॉडल सेट 1 का हम आपको जल्द ही बताएंगे। अगर मेरा चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।